महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, ये सब जो प्लेयर बने हैं ये कभी ना कभी एक कैप्टन के द्वारा बैक किए गए। तभी पथ में पथिक सफलता क्या जब पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। जी हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द यंगिस्तान कैपिटल। आज ये वीडियो उन जेई एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी खास होने वाला है जिनका अनफॉर्चुनेटली जेई क्लियर नहीं हुआ। हम उनके लिए 4 काफ़ी लेजिट करियर पाथ लेकर के आए हैं जो एक जेई एस्पिरेंट के लिए काफ़ी सुटेबल भी है। देखिए जेई का जो एग्जाम होता है वो एक सिलेक्शन वाला एग्जाम नहीं है, वो एक एलिमिनेशन वाला एग्जाम है। तो इसमें 40,000 कुछ सीट होता है। IIT NIT मिला के 40,000 कुछ सीट होता है और 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आप बाकी बच्चों का क्या मतलब, वो लोग क्या मतलब उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि जेई में नहीं हुआ तो आगे कुछ जिंदगी में नहीं होने वाला है। अभी बहुत ऑप्शन है, उसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, मतलब कि जो 15 लाख एस्पिरेंट ने भरा है और केवल 40 से 50,000 लोगों को सीट मिलने वाला है, तो क्या बाकी लोग क्रिएटिव नहीं है? तो हर्षवर्धन ने सही कहा कि ये एक एलिमिनेटिव एग्जाम है, सिलेक्शन एग्जाम नहीं है। ये बस एस्पिरेंट्स को एलिमिनेट करता है। तो हम बात करने वाले हैं कि जो पेरेंट्स और रिलेटिव है, पहले उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें हम कि जैसे कि कोई बच्चा काफ़ी मेहनत करके जेई का एग्ज़ाम देता है, लेकिन फिर क्या होता है कि किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली उसका क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो रिलेटिव हो गए या उसके खुद के पेरेंट्स हो गए काफ़ी केस में, तो वो उसे उलाहना देने लगते हैं। आलोचना उलाहना और आलोचना में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, तो रिलेटिव्स जनरली उलाहना देते हैं और पेरेंट्स जो आपके सिंसियर होंगे वो आपका आलोचना करेंगे। हाँ, आपने रेगुलर कंसिस्टेंटली आपने पढ़ाई नहीं की या आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया इसलिए आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो ये आलोचना हुआ। और उलाहना तो जो रिलेटिव्स ये होता है जैसे कि तुम कर ही नहीं सकता है। हाँ, तुमसे नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं तुमसे, तुम नहीं कर पाएगा, मतलब ये सब उलाहना होता है। और जो स्टूडेंट है उसे इसमें एक्चुअली में डिफरेंस पता होना चाहिए। और कोई भी स्टूडेंट जब फेलियर देखता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स लोग की ओर देखता है। पेरेंट्स ही मतलब उनको बैक कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चों को बैक करें। जैसे कि हम लोग देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली, ये सब जो प्लेयर बने हैं ये कभी ना कभी एक कैप्टन के द्वारा बैक किए गए हैं, तभी ये इतने अच्छे प्लेयर बने। उसी तरह पेरेंट्स भी अपने घर के कैप्टन होते हैं, उन्हें अपने बच्चों को बैक करना चाहिए ताकि वो आगे फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। सबसे ज्यादा जो जरूरी है पेरेंट्स का लाइफ में वो इसी टाइम में कि वो फेलियर में उनका साथ दे, थोड़ा साथ दे, उनका मदद करें, मोटिवेशन बढ़ाएं। हाँ, तो हम आखिर आते हैं अपने 4 करियर पाथ की ओर कि वो 4 करियर पाथ क्या है। कि एक जेई एस्पिरेंट जो रहा है और उसका क्लियर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो ये सारे वो पाथ को देख सकता है। बस आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि आप क्यों ये परसू कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर पे जो करियर पाथ आता है वो होता है BCA। किसी भी आप डिसेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, प्लस MCA के लिए आपको BCA प्लस MCA। हाँ, मतलब अगर MCA आपको निमसेट का एग्जाम क्लियर करना है। देखिए निमसेट में क्या होता है, उसमें आप एग्जाम देते हैं और आपको एक अच्छा NIT में MCA परस्यू करने का मौका मिलता है। हाँ, तो और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो जाता है। हाँ, CSE बीटेक CSE के एकदम इक्विवेलेंट है। हाँ, अगर आप BCA प्लस MCA करते हैं, लेकिन आपको बशर्ते BCA में चाहिए तो फर्स्ट ईयर से ही निमसेट का आप तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में MCA मिल जाए और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा वहाँ के आपको CSE। पहले IITs में भी MCA होता था पर अब उन्होंने क्लोज कर दिया है, केवल NIT में MCA होता है। आपको बिल्कुल जॉब लगने की भी संभावना बिल्कुल CSE के इक्विवेलेंट है। हाँ, तो इस हिसाब से आप बशर्ते BCA में जाइए, फर्स्ट ईयर से निमसेट की तैयारी करिए और एक अच्छा NIT कॉलेज आप ले सकते हैं। उस सेकंड जो करियर पाथ है वो है BCA और BBA या फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या गुड डिसेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, अन्ना यूनिवर्सिटी। हाँ, मतलब बड़ा जो यूनिवर्सिटी है वहां से मतलब एक डिसेंट यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद MBA कीजिए। क्यों? और ये जो MBA करने में बोल रहा हूँ ना, ऐसे आपको ये फायदा हो, यहाँ पे आप इंजीनियर ना होने का आपको फायदा मिलेगा। आपको कम परसेंटाइल पे जो है अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाए। बहुत सारे MBA के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कैट जैट और क्या होता है, कैट जैट स्नैप एनएमआईटी। हमने एक्चुअली इस पे वीडियो बना रखा है करियर पाथ पे, ये ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो अगला
जो करियर पाथ है वो है ग्रेजुएशन से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर सकते हैं कोई डिसेंट यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप IIT जैम की तैयारी करते हैं। जैसे जेई में बहुत लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका होता है कभी मैथ, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर पाथ है कि वो बीएससी कर लें किसी अच्छा कॉलेज से, डिसेंट यूनिवर्सिटी भी चलेगा। पर लेकिन आप IIT जैम की तैयारी भी करते हैं फर्स्ट ईयर से, जिससे आपको IIT में MSc करने का मौका मिलेगा। और एक नेक्स्ट का भी एग्जाम होता है जिससे हमको बीएससी कोर्स में एंट्री मिलता है अच्छे कॉलेजेस में। और MSc IIT से करने का ये फायदा होता है, एक तो उनके फैकल्टी और रिसर्च उनको मौके बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप आगे PhD भी कर सकते हैं। PhD करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और वहाँ आपको प्लेसमेंट भी मिलता है, उसका रेंज होता है 6 से 10 LP। और उसमें एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जहाँ मतलब अगर हम इधर रिसर्च कर रहे हैं, IIT में रिसर्च कर रहे हैं और बाहर का यूनिवर्सिटी जापान जैसे अमेरिका को यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी एक्सपोजर कितना जबरदस्त बहुत है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जिसका मतलब वैसा चाहिए स्टूडेंट जिसको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता हो या केमिस्ट्री या मैथ, तो वो इस पाथ के थ्रू जा सकता है। बहुत अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए ये सब अगर आप नहीं किया, सिंपल आप MSc के बाद एक PhD कर लिए, उसके बाद आपके लिए प्रोफेसर का जो स्कोप खुलता है वो भी बहुत, और आपको बड़े कंपनी में ना R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ये वैसे सिंसियर लोग इसके तरफ जा सकते हैं, बशर्ते आप IIT जैम की तैयारी अच्छे से करिएगा। और जो चौथा है और लास्ट, मान लीजिए आपको एकदम मतलब रग में ही इंजीनियर बसा है, आपको आगे सरकारी नौकरी करनी जैसे IES, गेट वगैरह, तब जाके आप प्राइवेट इंजीनियरिंग में दाखिला लीजिए। ये नहीं कि मतलब मेरा जेई नहीं हुआ तो हम जबरदस्ती किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गए, किसी भी रिलेटिव के कहने मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाएंगे तो वहां भी आप कुछ अच्छा करेंगे। एक बार आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया या फेलियर इंट्रोस्पेक्शन का, आपसे कहाँ गलती हुई, कहीं आपका डिसीजन ही तो गलत नहीं था IIT करने का, मतलब जेई करने का, तो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा गलती से ये एग्जाम नहीं हुआ, गलती से मैं IIT और NIT में नहीं गया है, तो आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं। और मेरा एक दोस्त है जो मतलब गोल्डमैन सैक्स एक बहुत अच्छा कंपनी है, काफी रिनोन कंपनी है, तो उसमें उसने प्लेसमेंट लिया है। उस एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बस वहां से पढ़ के उसने उसमें प्लेसमेंट ले लिया। मतलब कि आपको एक विजन होना चाहिए, बस आप टाइम पास के लिए कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे अपना 4 साल भी बर्बाद करेंगे और अपना ढेर सारा इंपॉर्टेंट क्रूशियल मनी भी बर्बाद करेंगे। तो इस बारे में आप ध्यान रखिए कि आपके एक विजन होना चाहिए। और हम जो भी बात बता रहे हैं ना, ये कुछ ऐसा जादू का पिटारा नहीं बता रहे हैं कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है। मेहनत देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी आपको पूरा हर चीज दांव पे लगा के मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में अगला 30 साल 35 साल अच्छा से रहना है, एंजॉय करना है, अच्छे से रहना है, तो आपको मेहनत तो करना है। ये मेहनत आप आज करिए या कल करिए, लेकिन ये मेहनत आप जब तक नहीं करिएगा आप खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, और हम लोग पेरेंट्स को भी ये बात अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को बैक करिए, उन्हें उलाना देने के बजाय आप ये सारे करियर पे उनसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने पहला अपना करियर बताया था, जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो BCA + MCA निमसेट का तरीके से कर सकता है। किसी को नहीं मैनेजमेंट क्षेत्र में जाना है तो वो MBA वाला जो हमने रास्ता बताया था, MBA वाला रास्ता मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैक्सिमम जो बीटेक वाले स्टूडेंट NIT IIT के अच्छे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार जरूर अपीयर होते हैं, होना नहीं होना अलग बात, अपीयर जरूर होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है MBA का। और मैंने जो तरीका बताया ना, उससे आपको काफी कम कंपटीशन में भी अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है ना। और तीसरा रास्ता बताया जिसको कि PCM में से किसी पर्टिकुलर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो तीसरा पाथ चुन सकता है। और चौथा हमने उसी के लिए बताया जिसको मान लो गेट IES, ये सब विजन है, मतलब टाइम पास के लिए वो नहीं जा रहा। नहीं तो किसी मतलब हमको इंजीनियरिंग करना है, यही मेरा सपना था, तो आप जाइए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तरफ जाइए और आप गेट की फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू करिए, क्योंकि और सेटबैक जो आपको मिला है उससे उभरिए। और जिनको भी आपको प्रूफ करना है आपको मौका भी मिल रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आपका उम्र अभी क्या हो रहा है, 18 साल से भी कम होगा बहुत होगा तो आप इसी टाइम में अपने सर पे आप लूजर का तमगा लगा दें, नहीं लगा सकते क्योंकि आपका अभी जिंदगी नहीं है, आपका जिंदगी बहुत आगे पड़ा है। देखिए सेटबैक्स तो बहुत जरूरी होता है। एक जैसे
एक बार मेरे टीचर ने एक बहुत मोटिवेशनल बात बोला था कि पथ में पथिक सफलता क्या जब पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। जी समझ रहे? हाँ, तो ये काफी जो हमने वीडियो बनाई है, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह या फिर आप खुद अगर वीडियो देखें तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अवेयरनेस फैलाइए कि जेईई कोई एक लास्ट ऑप्शन नहीं होता, बहुत ऑप्शन है, बस आपको सर खोल करके देखना है। हमारा आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप द यंगिस्तान कैपिटल के डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। वहां आपको किसी भी और दूसरे करियर पाथ से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें सीधा कहिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना करके दे देंगे। और हम इंस्टाग्राम पेज पे फालतू की चीजें ज्यादा नहीं डालते, हम वहाँ प्रोडक्टिव चीज ही डालते हैं, तो वो आपको जो है हेल्प करेगी। हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, समझिए, क्योंकि ये चीज आपके लाइफ में भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। और ये जो हमने बात बताया दूसरों के साथ काफी नॉलेजेबल कंटेंट है, दूसरों के साथ शेयर करिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो तब तक के लिए पीस। और कुछ छूटा क्या? नहीं, कुछ छूटा नहीं। हाँ, नहीं कुछ छूटा है। 4 को तो बताइए, दिए सबसे। अरे